नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। दोस्तों, 12 मई 2025 ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और देश के अंदर बैठे कुछ नकली बुद्धिजीवियों को एक ही भाषण में ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। मोदी का लहजा अलग था, आंखों में गुस्सा था और जुबान से निकलते हर शब्द में पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी थी। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं है, ये अब भारत की नीति बन चुकी है। अब अगर आतंकवाद होगा तो सीधा प्रहार होगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। यानी अब भारत की तरफ से कोई सफाई, कोई अपील, कोई बातचीत नहीं, अब सीधे एक्शन। उन्होंने दुनिया को साफ कह दिया, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मतलब अब न पाकिस्तान से कोई व्यापार होगा, न पानी की एक बूंद जाएगी, जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता। मोदी ने साफ कर दिया कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ दो मुद्दों पर, आतंकवाद और पीओके। और ये लाइन सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, यह लाइन अमेरिका, चीन, यूएन, ओआईसी और सबके लिए थी। क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खतरनाक है, अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। मोदी ने उस पर बिना नाम लिए करारा जवाब दे दिया। भारत की नीति साफ है, भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो पहले आतंक खत्म करे, वरना भारत खुद निपटना जानता है। अब बात करते हैं असली कार्रवाई की। मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत सिर्फ गुस्सा जताएगा, लेकिन हमने उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन तिनके की तरह गिरा दिए, उसके एयरबेस, उसके आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। जिन आतंकियों को वो हीरो समझता था, उनके जनाजे में उसके आर्मी अफसर पहुंचे। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान आतंकियों का पालक है, पोषक है। भारत ने बहावलपुर, मुरीदके जैसे अड्डों को टारगेट किया, वो अड्डे जहां से 9/11 लंदन बम ब्लास्ट और भारत में हुए बड़े हमलों की प्लानिंग हुई थी। मोदी ने खुद कहा, हमने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए, 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मार गिराया। उनके संगठन अब हिल चुके हैं, गिर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी ने एक लाइन कही जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने आतंक के हेडक्वार्टर्स को उजाड़ दिए। इस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। वो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, जिसमें आतंकियों ने छुट्टियां मना रहे आम लोगों को धर्म पूछकर मारा, उस क्रूरता का जवाब भारत ने 6 और 7 मई की रात को दिया। मोदी ने कहा, सेना को हमने पूरी छूट दी। उन्होंने दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब मोदी सरकार ने 10 मई को ऑपरेशन को रोका, तब कुछ लोग सवाल उठाने लगे, कहने लगे कि इतनी जल्दी सीज फायर क्यों किया गया, पाकिस्तान पर और दबाव डालना चाहिए था। कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि मोदी डर गए, दबाव में आ गए। लेकिन 12 मई को मोदी ने खुद सामने आकर सब कुछ बता दिया। यह कार्रवाई रोकी गई है, खत्म नहीं हुई। यह स्ट्रैटेजिक ब्रेक है, कमजोरी नहीं। और यह भी साफ कर दिया मोदी ने कि अगली बार कोई हमला हुआ तो जवाब और ज्यादा तबाही मचाएगा। सीधा मतलब है,
पाकिस्तान ने जब 10 मई को डीजीएमओ को कॉल करके कहा कि अब और कोई आतंकी या फौजी दुस्साहस नहीं होगा, तभी भारत ने सीज फायर पर विचार किया, वरना ऑपरेशन सिंदूर और लंबा चल सकता था। मोदी ने कहा, हम पाकिस्तान के हर कदम को देखेंगे और उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई तय करेंगे। यानी ये जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। अगर फिर से आतंक हुआ तो अगली बार ऑपरेशन सिंदूर नहीं, शायद ऑपरेशन द एंड होगा, यानी कि समाप्त होगा। और पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान बौखला गया था। उसने भारत के स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे, मंदिर सबको निशाना बनाना शुरू किया। लेकिन न कोई भारतीय डरा, न सरकार झुकी। उल्टा पाकिस्तान ही यूएन में जाकर गुहार लगाता रहा कि तनाव कम करो। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जिस एयरबेस पर पाकिस्तान को घमंड था वो तबाह हो गया। जिन मिसाइलों की डींगे मारता था वो रास्ते में ही फुस हो गई। भारत के ड्रोन सटीक हमला करके लौट आए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। मोदी ने कहा, पाकिस्तान की फौज और उसकी सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रही है वो एक दिन पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। और यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह मैसेज चीन के लिए भी था, जो पीओके में सीपीईसी और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर अरबों का निवेश कर रहा है। अब वो भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि मोदी ने यह भी साफ कर दिया, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। यानी अब भारत सिर्फ कश्मीर नहीं, पीओके की भी बात करेगा, खुलकर बात करेगा, डंके की चोट पर करेगा। इस भाषण में मोदी का अंदाज सिर्फ राजनीतिक नहीं था, भावनात्मक भी था। उन्होंने कहा, यह देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। मेरे लिए यह व्यक्तिगत पीड़ा बहुत बड़ी थी। आतंक का चेहरा इतना विभत्स था, इसलिए भारत एकजुट हुआ और सेना को खुली छूट दी, जो करना है करो। मोदी ने सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया और उनकी वीरता को देश की हर बेटी और मां को समर्पित किया। उन्होंने कहा, शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत शक्ति का प्रयोग करना जानता है, बखूबी जानता है। एक एक लाइन में भरोसा झलक रहा था, न कोई घबराहट, न कोई सफाई, सीधा, स्पष्ट और सटीक संदेश। इस भाषण के बाद अब ट्रंप क्या बोलेंगे, चीन क्या बोलेगा, पाकिस्तान की हालत क्या होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब नया इंडिया है। यह 1993, 2001 या 2008 वाला इंडिया नहीं है जो चुपचाप सहता रहे। ये 2025 का भारत है जो सहता नहीं, जवाब देता है, और वो भी अपने तरीके से। और सबसे बड़ी बात, जो भारत के अंदर बैठकर मोदी पर उंगलियां उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग थे, अमेरिका को बोलना चाहिए, उन सबको एक ही भाषण में चुप करा दिया गया। कैसे? ये आपने देख लिया। अब कोई नहीं बोलेगा कि मोदी ने सीज फायर क्यों किया, क्योंकि सब जान चुके हैं मोदी ने युद्ध नहीं रोका है, मोदी ने जवाब की टाइमिंग बदली है। और अगली बार जवाब और ज्यादा तेज और ज्यादा निर्णायक होगा। उम्मीद है कि पीएम मोदी ने सीज फायर के बाद जो आज अपना भाषण किया, उस भाषण का मतलब क्या है
वो आपको समझ में आया होगा। भारत डरा नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो सीज फायर के बाद मोदी पर सवाल उठाने लगे थे कि सीज फायर करने की क्या जरूरत थी। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूं कि सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों पे पड़ी, और भारत हमेशा ऊपर रहा, दबा नहीं, पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। और कोई चाहता है कि भारत को वो ब्लैकमेल कर सकता है न्यूक्लियर पावर की वजह से, तो भारत दबने वाला देश नहीं है, मोदी दबने वाले नहीं है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो बहुत ही सक्सेस रहा, सफल रहा। इसके लिए देश की सेना, देश की हुकूमत, सबको सलाम करना चाहिए। हमारा भी सलाम है। और कम से कम जब बात देश की हो तो पूरे देश के लोग एक हो जाएं, एक रहें, वहां राजनीति न करें, पॉलिटिक्स न करें, क्योंकि देश के नाम पर घिनौनी ये आपकी जो हरकत है उसका मैसेज दुनिया में गलत तरीके से जाता है। खैर, मोदी ने आज अपने भाषण से सबको बता दिया कि भारत ने क्या किया इस दौरान, क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। तो अपने नेतृत्व पर, भारत के नेतृत्व पर भरोसा कीजिए और देश के साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।